कलयुग कितने वर्षों का है? 4,32,000 वर्ष। और अभी हम किस वर्ष में? प्रथम चरण के पैर के अंगूठे का नख निकला है अभी। कल्कि अवतार के बारे में भागवत में क्या लिखा है? भगवान घोड़े पर चढ़ करके पधारेंगे। दुनिया खत्म होने वाली है, संसार खत्म हो जाएगा 2012 में। वो 4,31,000 वर्ष से ऊपर जब जाएंगे तब प्रलय की दृष्टि आरंभ होगी। आपको अपने किए हुए हर कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना है। कर्म की पद्धति कैसी भी हो, भोगना पड़ता ही है। क्या लड्डू गोपाल जी या किसी की भी ऐसे विग्रह को रखने के कुछ नियम है? ये देव प्रतिमा है, ये दिव्य प्रतिमा है परमात्मा की। कहते हैं कि गंगा जी में जिसने स्नान किया उस गंगा जी में जाके पाप धुल गए। गंगा जी का आप आचमन करो तो आप पवित्र होते हैं। ये देवताओं की नदी है। कोशिश करते हैं गलतियां ना हो, फिर भी कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। दुनिया के समस्त पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित कोई है। सो हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भागवत भास्कर पूज्य श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज। तो आइए आज इनसे बात करते हैं हमारे धर्म की कुछ ऐसी चीजों और रहस्यों के बारे में जिनसे हम में से बहुत से लोग अब तक अनजान हैं। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। राधे राधे गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, आप हमारे शो पे आए। तो गुरुजी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आप लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, और आपको इतना वक्त हो गया है, इतने सारे भक्तों से मिले हैं, इतनी कथाएं करी हैं। कितनी कथाएं गुरुजी अगर अभी हम बात करें आपकी हुई होंगी? मैंने प्रथम कथा शुरू की थी 10 फरवरी 1975 में। जी, जब मैं 15 वर्ष का था जी। और अब मैं 1544 भागवत कथा कर चुका। 1544 भागवत कथाएं अब तक मैं कर चुका है। 42 देशों की तकरीबन यात्राएं, और अमेरिका, कनाडा, यूरोप के एक आध देशों में तो प्रतिवर्ष जाता ही हूँ। जी। तो बस भगवत कथा, राम कथा, और फिर विदेशों में जो युवा बच्चे हैं, किशोर हैं, जी, उनको कभी कुछ उपदेशात्मक दृष्टि से कुछ कहना, इसी में लगे रहते हैं। जी। तो गुरुजी, जैसे इतने साल आपको हुए, इतने भक्तों से मिले, इतनी कथाएं करी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये आता है कि आजकल जो हम भक्ति देख रहे हैं, अभी पीछे होली गई, वृंदावन में इतनी भीड़ थी, बांके बिहारी जी मंदिर में, किशोरी जी मंदिर में, हर तरफ इतनी भीड़, लोगों ने होली खेली। आज की भक्ति, आज का वृंदावन अगर हम कंपेयर करें कुछ 40-50 साल पहले के भक्तों से, उस वक्त के वृंदावन से, तो क्या फर्क आया है दोनों में? अब थोड़ा अंतर तो आया है, लेकिन वृंदावन तो देखिए अद्भुत निधि है जी। वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, और वृंदावन को हम लोग धाम भी इसलिए बोल देते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द मिलता नहीं है। वस्तुतः वृंदावन तो राधा माधव का घर है, हमारे बांके बिहारी का अपना घर है। और 365 दिन का जो एक वर्ष होता है, तो 365 दिन में 366 वहां उत्सव होते। अच्छा जी। और आप आश्चर्य करेंगे, वृंदावन की भक्ति, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन भक्ति की भूमि है, भक्ति वहां नित्य ही नृत्य करती है। और मैं ऐसा मानता हूं और देखा है मैंने कि प्रति हफ्ते दिल्ली से तो हजारों गाड़ियां दिल्ली से जाती हैं। जी। वो बेचारे शनिवार को शाम को पहुंच जाएंगे, रविवार को गिरिराज जी जाएंगे, वहां परिक्रमा देंगे, और रवि को शाम को बिहारी जी का दर्शन करके रात तक दिल्ली वापस आ जाएंगे। पंजाब से, हरियाणा से और भारत के सुदूर प्रांतों से प्रति हफ्ते लोग आते हैं, प्रति महीना लोग आते हैं। अब मुझे लगता है कि 50 वर्ष पहले जनसंख्या भी भारत की कम थी, तो भीड़ कम होती होगी। अब थोड़ा जनसंख्या भी बढ़ गई है, और फिर उत्सव खूब होते हैं, तो खूब लोग आते हैं, खूब आनंद बरसता है। और नित्य श्री नित्य मंगल, वृंदावन में तो नित्य आनंद है, नित्य श्री है, नित्य मंगल है। जी। तो गुरुजी, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बात करी कि आप यूथ को लेकर भी उनसे भी बात करते हो, उन्हें भी चीज़ें समझाते हैं आप, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस पॉडकास्ट में हम इस तरह से कुछ बातें, कुछ सवाल करें जो यूथ जानना चाहते और समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से। कई बार ना हम इतनी
हम कुछ बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं पता होते। तो आज आपसे, क्योंकि आप इतने इस चीज़ में इतने वर्षों से हैं, तो आज आपसे ही जानेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले गुरुजी एक सवाल कि हम युगों की बात करते हैं, कलयुग चल रहा है, तो कुल कितने युग हैं हमारे इस धर्म में? हमारे यहाँ 4 युग होते हैं जी सतयुग जी त्रेता जी द्वापर और कलयुग। ठीक उसमें कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष की होती है। जी 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। फिर 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। जी फिर 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। फिर 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। जी तो ये हो गई चतुर्युगी। जी तो 4,32,000, जी 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 ये होते हैं। जी तो ये चतुर्युगी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, ये वर्तुलाकार पद्धति में घूमता रहता है। अच्छा, मतलब अब जैसे कलयुग चल रहा है तो इसके बाद फिर से फिर सतयुग प्रारंभ सतयुग होगा? आएगा। और मैं आपको थोड़ा और इसको विस्तार में कहूं तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये जब 71 बार 71 जी 71 बार जब बीत जाता है तो एक मनु का राज्य होता है पूरा। जी एक मनवंतर जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग मनु की संतान है ना, इसलिए हम मानव है। मनो जातः मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। तो ये 71 बार जब बीत जाता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक मनु का राज्य फिनिश। ऐसे 14 मनु के राज्य जब पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी प्रकार ब्रह्मा की जब 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तो परमात्मा नारायण अपनी पलक झपकते हैं। भागवत में लिखा है। जी। तो अभी जैसे अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उन्होंने किस युग में अवतार लिया था? द्वापर में। और श्री कृष्ण किन के अवतार हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। जी हम लोग हैं सनातनी। जी सनातनी मीन्स हिंदू। जी दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म के प्रारंभ में परमात्मा श्रीमन नारायण थे और नारायण के श्वासों से वेद प्रकट हुए। उसकी अवधि हो गई 1 अरब 98 करोड़ 88,000 88,55,573 वर्ष। आई रिपीट 1 अरब 98 करोड़ 88,55,573 हो गए। 74वां चल रहा है। तो तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूरे होने जाने वाले हैं सनातन धर्म को, दुनिया का प्राचीनतम धर्म। अब सनातन धर्म की अवधारणा क्या है? सनातन धर्म की अवधारणा में पंचदेवों की उपासना है, जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्त पद्धति। अब पंचदेव क्या हैं? पहले हैं गणपति। गणेश जी के 8 रूप हैं, अष्ट विनायक, 12 उनके नाम हैं। सुमकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक। तो ये गणपति हैं। और क्योंकि वो वही गणपति अनादि भगवान शिव के पुत्र बन के फिर आ गए तो गणेश नाम से जाने गए। वस्तुतः वो एक ही हैं। दूसरे हैं विष्णु। विष्णु का मतलब है बेबेष्टि विश्वम इति विष्णु, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसको विष्णु कहते हैं। उन विष्णु के अवतार की पूजा। तो विष्णु के होते हैं 24 अवतार। विष्णु के 24 अवतार। विष्णु का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा अवतार है नर नारायण अवतार। चौथा अवतार है नारद जी का अवतार। 5वां अवतार है कपिल भगवान का अवतार। 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार। 7वां है यज्ञ अवतार। 8वां है ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां है पृथु का अवतार, जिसने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वो इदम पृथ्वी, ये 9वां अवतार। 10वां है मत्स्य अवतार। 10 अवतारों की हम चर्चा करें तो विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है 10 अवतारों में। और 24 अवतारों की बात करें
तो मत्स्य अवतार 10वां होता है। 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार और 14वां है नरसिंह अवतार, 15वां है वामन अवतार। भगवान का 16वां है फरसे वाले परशुराम जी का अवतार, 17वां है महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां है राम अवतार, 19वां है बलराम का अवतार और 20वां है कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु का 20वां अवतार कृष्ण है, 21वां अवतार हरि है, 22वां अवतार हंस है और 23वां अवतार बुद्ध अवतार है जो हो चुका, और कल की अवतार होगा जो 24वां है। ये 24 विष्णु के अवतार हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण जो है 20वां अवतार है कृष्ण का। जी जी जी। तो गुरुजी, जैसे अभी आपने बात करी प्रभु के कलगी अवतार की, तो कलगी अवतार के बारे में भागवत में क्या लिखा है, कैसा है कलगी अवतार प्रभु का? श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों के बारे में पूरा लिखा है जी। लेकिन भागवत में क्योंकि 12 स्कंद हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भागवत में 335 अध्याय हैं, तो भागवत के 12वें स्कंद का जो 12वां अध्याय है उसमें संपूर्ण भविष्य के बारे में लिखा है। ऐसे हमारे यहाँ एक पुराण भी स्पेशल है, उसका नाम है भविष्य पुराण। उसमें तो सब लिखा है भविष्य में क्या क्या होगा। ऐसे ही भागवत के उस अध्याय में 12वां अध्याय 12वें स्कंद में उसमें लिखा है संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल नाम का ग्राम होगा और उसमें विष्णु यश शर्मा नाम के एक व्यक्ति होंगे और उनके यहाँ भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। ये कलयुग में उनका अवतार होगा, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो कलगी अवतार से प्रभु का आने का मकसद होगा कलयुग का अंत करना या किस? असल में क्या है जी, भगवान कल्कि जो हैं वो प्रति मनवंतर में प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं अन्य अवतारों की तरह। अब उसमें थोड़ा बहुत कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे अवतार प्रभु के हो जाते हैं। इस बार जो कल्कि अवतार होगा वो संभलक ग्राम मुख्य के घर में होगा, ऐसा भागवत जी में स्पष्ट रूप में लिखा है। तो कल्कि अवतार भगवान घोड़े पर चढ़ करके पधारेंगे और उनके हाथ में तलवार रहेगी, पगड़ी धारण किए हुए रहेंगे और जो वैदिक मर्यादा के विपरीत काम करते हुए पाप कर्म में जिनकी प्रवृत्ति रही और धर्म के विपरीत जिन्होंने कार्य करके समाज के लोगों को तकलीफें दी, महिलाओं को सताना, बच्चों को तकलीफ देना, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान करके परमात्मा की बनाई सृष्टि में प्रश्न चिन्ह लगाकर ये कहना कि ये असत्य है। क्योंकि नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे, वेद के विपरीत कर्म करे, वो नास्तिक है। तो भगवान कल्कि उनको दंडित करते हैं और उनको भगवान परशुराम की भांति, परशुराम भी तो मैंने अभी बताया ना भगवान के 24 अवतारों में 16वां अवतार है, तो परशुराम की भांति कल्कि जो लोग अनुयायी हैं, जो धर्म परायण हैं, उन पर कृपा भी करेंगे, उन पर दया भी करेंगे और उनको सही रास्ता बताएंगे। पर जो शब्दों के माध्यम से नहीं समझेंगे उनको दंडित करेंगे, ऐसा लिखा है जी। अब गुरुजी, अगर हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग कितने वर्षों का है? 4,32,000 वर्ष। और अभी हम किस वर्ष में चल रहे हैं कलयुग के? अभी तो 5,573 वर्ष पूरे हुए। अभी तो शुरुआत ही एक तरह से। इसलिए बोलते हैं ना, हम लोग जब सवेरे पूजा करते हैं तो उसमें बोला जाता है, पूरा एक एक दिन बताया जाता है, तो उसमें बताते हैं कल युगे कलि प्रथम चरणे। कलयुग के 4 चरण होते हैं ना, तो प्रथम चरण के पैर के अंगूठे का नख निकला है अभी। 4,32,000 वर्ष में 5,500 होता ही क्या है। जी जी जी। तो अब जैसे एक पीछे 2012 में आपको याद होगा
बाहर की कंट्रीज से थियरी आई थी कि 2012 में कुछ किसी ने लिखा है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, संसार ख़त्म हो जाएगा 2012 में। और ये इतनी स्ट्रांग वो बात आई थी कि हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये बात चल रही थी। तब जब आप लोगों को ये बात पता चली तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था इस पे, क्योंकि उस वक्त भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। हम लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था, हम लोग हंस रहे थे। असल में क्या है, 4,32,000 वर्ष का जो कलयुग है जी वो 4,31,000 वर्ष से ऊपर जब जाएंगे जी तब प्रलय की दृष्टि आरंभ होगी। 4,31,999 वर्ष जब हो जाएंगे तब हम प्रलय की ओर जाएंगे। उसके पहले यानी कितनी बार ये हल्के फुल्के प्रलय होते रहेंगे। कभी सुनामी आ गई 25% कम हो गए, कभी कहीं आग लग गई भयंकर तो उसमें 10% कम हो गए। इतनी जो जनसंख्या, पृथ्वी को बैलेंस भी तो बना के रखना पड़ता है जी, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अब हम लोग जो सामूहिक रूप में कार्य करते हैं तो सामूहिक रूप में उसका दंड भी तो मिलता है। प्रकृति अपने बैलेंस को बिगड़ने नहीं देती, और जब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है, अधर्म ज्यादा बढ़ गया, धर्म थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, तो प्रकृति दंडित करके फिर बैलेंस कर देती है। कभी पापी ज्यादा बढ़ने लग गए और जो सज्जन लोग हैं उन पर तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो प्रकृति कोई न कोई महापुरुष को भेज करके फिर उसको बैलेंस को करती है, फिर जनसंख्या कम हो जाती है। अब आप देखिए, आज से 3,100 वर्ष पहले, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, 3100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या 3 अरब थी, अब 8 अरब के आसपास है जी। तो ये बैलेंस प्रकृति करती रहती है। तो कभी 2012 में बोले प्रलय हो जाएगा, यूं कर देंगे, यूं हो जाएगा, तो हो तो गया। उसके बाद में ये जो कोरोना आया उसने कुछ बैलेंस किया है, बहुत जनसंख्या कम हो गई। फिर कहीं कहीं आपस में लोग देश भिड़ जाते हैं जी। अब हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध, बाप रे 1.5 बरस से ऊपर हो गया, देखो चल ही रहा है जी। कितना संहार चल रहा है। प्रकृति बैलेंस बनाती है, कर देती है। तो ऐसी तो कितनी घोषणाएं होंगी कि अब प्रलय होने वाला है, अब यूं होने वाला है। कहीं कहीं ज्वालामुखी भड़क जाती है, हम लोग टीवी में देखते हैं पहाड़ में से, अरे बाप रे अग्नि निकल रही है, सब भस्म कर देगी, फिर थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। तो ये सब होता रहता है। और अब जैसे आपने बताया कि 4,31,000 के पश्चात जो होगा वो प्रलय की स्थिति आएगी, तो वो प्रलय कैसी बताई गई है कि वो वक्त कैसा होगा उस वक्त? भगवान कल की करेंगे ना उस काम को। ये कल की अंश रूप में तो बीच बीच में आते रहते हैं जी। बीच बीच में आ गए, कभी किसी रूप में आ गए, कभी किसी रूप में आ गए, पर कलयुग का जो देव है ना वो कल की भगवान ही होंगे जी। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतांगतः, ऐसा भागवत में लिखा है। सतयुग में भगवान का शुक्ल वर्ण था, शुक्ल माने श्वेत। त्रेता में उनका रक्त वर्ण था, रक्त माने लाल। द्वापर में उनका पीत वर्ण था। ये रामकृष्ण अवतार की बात नहीं है, ये युगावतार इसको हम लोग बोलते हैं, युग का अवतार जी। और कृष्ण, ये जो कलयुग है उसमें कृष्ण कलर होगा, कृष्ण माने काला जी। उस कलर का भगवान, उनका नाम भी फिर कल की रहेगा। तो वो अपने आने से पहले हर 100 वर्ष बाद, हर 200 वर्ष बाद किसी न किसी रूप में आकर थोड़ा बैलेंस बनाते जाएंगे, ताकि लास्ट में मुझे ज्यादा तकलीफ न करनी पड़े। तो गुरुजी थोड़ी सी अब बात करते हैं कर्म के बारे में। हमारे धर्म में कर्म को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। मुझे पर्सनली एक ये डाउट कई बार फील होता है, कुछ लोग ये चीज़ कहते हैं कि आपको अपने किए हुए हर कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना है। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि जैसे कर्म इस जन्म में करोगे वैसा फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब इसी जन्म में सारा बैलेंस क्लियर होगा या कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा? शास्त्र क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं इसके बारे में? असल में कर्म हमारे कई प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं क्रियमाण कर्म,
एक होते हैं वर्तमान कर्म, तो संचित का मतलब होता है एफडी, जमा हो गई है, एफडी एकदम पूरी फुल हो गई है। एक होते हैं कि कुछ वर्ष पहले की है, एक होते हैं अभी कल किए थे, अभी घंटे भर पहले किए। कर्म की पद्धति कैसी भी हो, भोगना पड़ता ही है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान कहते हैं कर्म का फल भोगे बगैर छुटकारा मिलता ही नहीं। और कितनी बड़ी बात कहती, जन्म कोट शतैरपि, आज के किए गए कर्म का फल तुम्हें 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो फिर बोले, अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ किया है तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ किया है तो अशुभ भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। और वही कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि जिसके हृदय में प्रज्वलित हो गई, उसके समस्त कर्म संचित क्रियमाण वर्तमान सारे कर्म जल करके नष्ट हो गए और वो सीधा मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो आज के किए गए कर्म का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। ये किसके लिए? जो ज्ञान मार्ग पर नहीं आया, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चला, जो निष्काम कर्म में निष्ठात्मक रीति से नहीं आया, उसे भोगना पड़ेगा। ज्ञान के पथ पर आने पर तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने पर आना ही नहीं होता, जिसे मुक्ति कहते हैं। हृते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो वो स्थिति है। भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। जीव को सुख दुख जो कुछ भी मिलता है केवल कर्म से मिलता है। और फिर कृष्ण नीचे की पंक्ति में बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण की वाणी भागवत में, अस्ति चेदीश्वर कश्चित फलरूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रबुधि स। कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर भी नहीं देता, इसलिए भोगना पड़ता है। और कर्म अब यह है कि आज का कर्म का फल हम कल भी भोग सकते हैं। और एक बात है, हमने बुरा कर्म किया जी, भोगना तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ, बीच में कुछ ऐसी स्थिति बन गई, हमको अच्छे पुरुषों का संग मिला, महापुरुषों की सन्निधि मिली, हम सत्संग करने लग गए, हम भजन करने लग गए और भगवान का नाम जपते जपते मर गई, प्राण निकल गए। तो दूसरा जन्म हमारा अच्छा मिल गया, पर वो एफडी जमा है, वो एफडी जमा है जी। वो तो भोगनी पड़ेगी। अब दूसरा जन्म मिला, उसमें हमने फिर भजन किया, नाम जप किया, कीर्तन किया। तो नाम जप करते 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 वो जो जमा हमारी एफडी है, उसमें जो हमारे बुरे कर्म हैं वो इस नाम जप से नष्ट होते जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अरे इतना भजन करते हैं हम, हमारी तो उंगली घिस गई, नाम जप गाते गाते गला बैठ गया। पड़ोसी को देखो, बंगला बनाई जा रहा है, इटालियन पत्थर लगा रहा है, हर 6 महीने में गाड़ी बदल देता है, BMW मर्सिडीज सारी गाड़ी घूम रही है, और कभी माला नहीं जपता, कभी कीर्तन नहीं करता है। और महाराज हम तो माला ही जपते जपते मर गए, 2 समय की रोटी नसीब भी चैन से नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो पहले अच्छा कर आया है, उसको भोग रहा है, और अब जो बुरा कर रहा है वो आगे भोगेगा। और आप जो पहले बुरा कर आए, अभी जो आप माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो पहले के किए गए बुरे को आप काट रहे हैं।
जी वो पहला किया गया बुरा कर्म आपका नष्ट हो रहा है, और जिस दिन वो कर्म पूरा नष्ट हो जाएगा बुरा कर्म, तो इसका फल आपको अच्छा पुनः मिलेगा। ऐसी स्थिति है। तो जैसे आपने कहा नाम जप कीर्तन, क्या ये सब करने से हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है? एक बात आपको और बताएं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल भोगना पड़ेगा, जी और अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। तो भजन करने का मतलब क्या है? जी फिर नाम जपने का मतलब क्या है? फिर कीर्तन का काय को मंत्र जपें? तो कहते हैं नहीं, तुम कितना ही पाठ कर लो, कितना ही भजन कर लो, कितनी पूजा कर लो, भोगना तो पड़ता है। जी जब भोगना ही पड़ता है तो फिर भजन का मतलब क्या है? जी तो कहते हैं कि नहीं, भोगना तो पड़ेगा पर वो स्वप्न में भोग जाएगा। जी भागवत में लिखा है, स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, ऐसा भागवत में लिखा है। मेरी कुंडली कह रही है कि सांप काटेगा, जी और सांप के कटने से मुझे मरना है, या और बाप रे, मेरी मौत तो शेर के हाथों लिखी है, शेर मुझे खाएगा, मेरा ब्रेकफास्ट करेगा, जी हम मरेंगे। क्या करें? हमने जपना शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का कीर्तन अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तो 8 घंटे ऑफिस में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्ठा से अपना कर्म कर रहे हैं, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पर भोगना तो पड़ेगा। जी तो क्या हुआ, मैं सो रहा था, अजगर सांप आया। अरे मैंने कहा कितना सुंदर जंगल, कितना सुंदर, ओहो ये बाग बगीचे, क्या सुंदर हरियाली। इतना बड़ा अजगर सांप ने मुंह खोला और मुंह खोलकर जोर से खींचा, मुझे खा गया और निकल गया पूरा। मैं उसके पेट में चला गया तो हड़बड़ा कर मेरी आंखें खुली, देखा तो एसी कमरे में मखमली गद्दे पे हम सो रहे हैं। जी तो भजन का प्रताप क्या हुआ, सांप ने मुझे खाया, मैं उसके पेट में चला गया पर मरा नहीं। जी तो स्वप्ने यथा ही, अही बोलते हैं सांप को, स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते। जी जैसे स्वप्न में हमको सांप ने डस लिया, मार दिया, खा लिया, तो जो कर्म में भोगना था वो भोग लिया हमने, पर भजन का प्रताप ये हुआ कि हमने स्वप्न में भोगा, प्रत्यक्ष नहीं भोगा। तो गुरुजी जैसे कर्मों की बात चल रही है, अब आपने कहा कि नाम जप करने से, पूजा करने से, पाठ करने से बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है, स्वप्न में पूरा हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो जो संत महात्मा इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, जैसे सब जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनियां इस वक्त फेल हैं, और तो वो कहते हैं कि फिर ऐसा कष्ट क्यों आया उनके जीवन में जब वो इतनी भक्ति कर रहे थे। देखो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपने से भवसागर पार ही नहीं होते हम, भवसागर सूख ही जाता है। जी तो विपत्तियों की जो सागर है वो पूरा सागर ही सूख जाता है। ये नाम की महिमा है। अब संतों के जीवन में यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं, और मेरी मान्यता है ही नहीं, हम तो एक भी शब्द शास्त्र की मान्यता के विपरीत न करते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। तो मेरी जो मान्यता है वो शास्त्रीय मान्यता है। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, आपने नाम सुना होगा, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इतने अद्भुत संत, उनका फोटो कोई नहीं खींच सकता, उनका फोटो होता ही नहीं, और उनका कोई वीडियो नहीं बना सकता, वीडियो बनाते ही नहीं थे कभी।
इतने अद्भुत संत थे। मैंने उनका दर्शन किया, उनको कथा सुनाई है। जी। महाराज जी ने अपनी वसीयत में लिखा कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी कोई समाधि मत बनाना, क्योंकि शरीर के साथ में सब खत्म, आत्मा शरीर नहीं होती। अब लोग समाधि बना देते हैं, फिर उस पर पैसा चढ़ रहा है, फिर समाधि पे चेलों में लड़ाई होती है, इनके हम चेला के हम चेला। उन्होंने अपने जीवन में एक शिष्य भी नहीं बनाया। राम सुखदास जी महाराज शिष्य बनाते ही नहीं थे। जी। हाँ, बड़े भारी वेद कर्मकांड धर्मशास्त्र और शास्त्र की नीति पर चलने वाले संत, उनको कैंसर हो गया। जी। और आप आश्चर्य करेंगे, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में उन्होंने दवाई नहीं ली, औषधि लेते ही नहीं थे, खाली तुलसी का पत्ता और गंगा जल, ये उनकी दवाई थी। तुलसी पत्र और गंगा जल, इसको लेकर के ब्लड कैंसर की बीमारी में महाराज जी 50 वर्ष और निकाल गए, और 103 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। न उनका कोई आश्रम था, न उनका कोई चेला चेली थे, न वो शिष्य बनाते थे, न एक पैसे का बैंक बैलेंस था, और पैसा कभी छूते ही नहीं थे। जी। तो मैंने प्रश्न किया अपने गुरुदेव से। जी। मेरे गुरुदेव तो उत्तर भारत के बड़े मनीषी तत्वज्ञ महापुरुष थे, स्वामी रामानुजाचार्य जी। तो मैंने उनसे पूछा, जैसे हमारे राष्ट्र में एक और संत हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, अरे बाप रे, शास्त्रों के बड़े अद्भुत विद्वान, भागवत योग मीमांसा उपनिषद, बड़े गजब के विद्वान, उनको भी शारीरिक रोग हो गया था। तो मैंने पूछा कि इन संतों को ऐसा क्यों होता है? तो मेरे गुरुदेव ने कहा, देखो, मान लो हमें शरीर में तकलीफ है, हमें शरीर में कष्ट है, और हमारी कुंडली बोलती है कि 6 महीने में हमको मर जाना होगा। हमने संत को प्रणाम किया, और संत को प्रणाम किया, वो भजनानंदी बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, और संत के मुख से निकला आयुष्मान भव। अब उसकी कुंडली में तो लिखा है कि 6 महीने में इसको मर जाना है, जी। और महात्मा ने बोल दिया आयुष्मान भव। अब वहां 2 बात होती हैं। परमात्मा संत के वचन को सत्य करने के लिए अपने संविधान को बदल सकते हैं, पर संत के वचन को नहीं बदल सकते। जी। मेरी बात समझना। दूसरा, जब संत कहते हैं आयुष्मान भव, निरोगी भव, वो तो रोग युक्त है। जी। तो कई बार संत उस भक्त के रोग को अपने शरीर पर ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो रोग से कोई चिंता ही नहीं है, वो तो रोग को भोग रहे हैं। अब आपने उदाहरण दिया स्वामी प्रेमानंद बाबा का, जो हमारे ब्रज में वृंदावन में वास करते हैं। मैंने उनके वीडियोज में देखा, वो किडनी फेल हैं, ये हैं, लेकिन कितना सुंदर बोलते हैं। जी। जी। कितना सुंदर उपदेश करते हैं, शास्त्रीय बात करते हैं। और उस समय लगता ही नहीं कि हमारे ब्रजवासी तो यूं कह रहे, अरे बाबा तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तू ऐसे ही बना बे बात। उन्हें कि भैया देख लो, ये तो है ही है ऐसा। तो कभी कभी संत आशीर्वाद देकर प्रेमी भक्तों के शारीरिक रोग को अपने शरीर पर ले लेते हैं, क्योंकि इनका तो शरीर के प्रति ममत्व तो होता ही नहीं है। इसलिए ऐसा पाया जाता है कि कई संतों के जीवन में शारीरिक रुग्णता आ जाती है, और वो फिर भी मस्त रहते, फिर भी आनंद में रहते, उन्हें कोई तकलीफ है ही नहीं। हम लोगों को कुछ हो जाए तो हाय हाय करके घर को बिल्कुल उखाड़ देंगे, और उनके चेहरे पर कोई अक्षमता नहीं, वही प्रसन्नता, वही, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, और जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। इसलिए भगवत भजन करो, भगवत स्मरण करो। जी। अब गुरुजी, एक चीज़ और जो मेरे इस वक्त दिमाग में एक बात आ रही है कि एक चीज़ कही जाती है कि मतलब बहुत ही कॉमनली ये बात कहते हैं कि गंगा जी में जिसने स्नान किया उस गंगा जी में जाके पाप धुल गए, या लोग कहते हैं कि जाके गंगा जी में डुबकी लगा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें कुछ एक्चुअल सच्चाई है? देखो,
हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, गंगे तब दर्शनान मुक्ति। गंगा जी का आप आचमन करो तो आप पवित्र होते हैं जी। गंगा में स्नान करो तो आप बाहर और अंदर से पवित्र हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये सब भी नहीं हो पाए तो गंगे तब दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, ये बताया। इसके दो कारण हैं जी। पहला कारण तो ये है कि गंगा में नहाने से पाप धुल गए, इस बहाने लोग गंगा में नहा लेते हैं जी जी जी। कि चलो पाप धुल जाए। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं कि जब लोग गंगा नहाते हैं तो कहते हैं पाप धुल गए, अब नया पाप नहीं करना है, अब तक जो किए थे वो तो धुल गए, जी अब भैया नया तो मत करो कम से कम। जी तो व्यक्ति में पाप नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जी पाप के प्रति उसके मन में नकारात्मक भाव जागृत होने लग जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। जी। दूसरे, गंगा जी, यमुना जी, सरजू जी, नर्मदा माता, हमारे भारत में 5 गंगा हैं। एक है भागीरथी गंगा, दूसरी है कौशिकी गंगा, तीसरी है नर्मदा गंगा, चौथी है कृष्णा गंगा, पांचवी है कावेरी गंगा। जी जी। कृष्णा कावेरी साउथ में है, दक्षिण भारत में। तो इन सब गंगाओं की एक ही महिमा है, जी इनमें स्नान करो तो हमारे पाप धुलते हैं। जी जी जी। इससे क्यों कि व्यक्ति नहा के चलो चलो अच्छा है, पाप धुल गए, अब भैया नया नहीं करेंगे, नया पाप नहीं करेंगे। तो एक नकारात्मक भाव मन में जगा और एक आत्मसंतुष्टि मिली कि चलो मेरे पाप धुल गए, अच्छा एक बार और नहा लें, जो बच्चे खुचे होंगे वो भी धुल जाएंगे। इससे व्यक्ति के अंतर मन में धर्म के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती है और निश्चित रूप से उसका फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो पर्वों पर गंगा नहाने, अब देखो जाड़े के दिनों में मैंने देखा कुंभ में जी, मैंने त्रिवेणी में देखा, कितनी भयंकर ठंडी, लोग कैसे नहाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, उसमें कुछ है तभी तो। और क्योंकि गंगा जी जो है ना, गंगा जी का कई नाम हैं। गंगा जी का एक नाम है सुरसरी, सुर माने देवता, ये देवताओं की नदी है। गंगा जी ऊपर से आई है ना। जी जी। दूसरा गंगा जी का नाम है विष्णुपदी, विष्णु जिनकी चर्चा में कर रहा था जी, विष्णु के चरणों से प्रकट है गंगा जी। गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, ऐसा लिखा है। गंगा गंगा गंगा, इस नाम को कोई व्यक्ति योजनानाम सतैरपि, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर की दूरी से, एक योजन में 4 कोस होता है, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है जी। तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी से कोई गंगा गंगा नाम जपे तो पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। क्यों? विष्णु के चरणों से निकली है गंगा, विष्णुपदी है उसका नाम। तीसरा इनका नाम है भागीरथी, भगीरथी जी इनको लेके आए, सूर्यवंशीय सम्राट भगीरथ लेके आए तो नाम भगीरथी हो गया। और ये सब इनके एक नाम है गंगा जी का, जाह्नवी जी। जाह्नवी फैन लेखे ब यदमूधनी सलिलस सदा। जी जी जी। जाह्नवी फैन लेखे ब यदमूर्धनी, तो जाह्नवी बोलते हैं गंगा को। एक जहनु नाम के ऋषि थे जी, जहनु ऋषि। अब भगीरथ मुनि गंगा जी को लेके आए तो जहनु मुनि वहीं बीच में उनकी कुटिया उटिया बनी थी, गंगा जी का प्रवाह बड़ी तीव्र गति से आ रहा था, बाबा की कुटिया बह गई। जहनु मुनि बोले मेरी कुटिया कहाँ गई? वो गंगा में बह गई। जहनु मुनि ने ऐसे ओक लगा के खींचा, गंगा को पी गए। जी। अब तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि भगीरथ के पूर्वज जिनका कल्याण करना है, जो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए थे, उनको कैसे करें, क्या करें? गंगा तो जहनु मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने सोचा
अब गंगा को मैं अपने मुंह से निकालूं तो झूठी हो जाएगी, और झूठी गंगा से भगवान शिव का अभिषेक कैसे होगा, प्रभु चरणों में कैसे चढ़ेगी जी। क्या करें? तो जहनु मुनि ने अपने कान में ऐसे किया और कान से गंगा निकल गई, इसलिए उनका नाम जाह्नवी हो गया। जहनु मुनि के कान से निकली। गंगा पवित्र है, गंगा का एक नाम ही होता है पवित्र, इसलिए इस बहाने लोग गंगा नहाएं। तो और दूसरी बात, गंगा माता जहां से प्रकट होती हैं वहां से लेकर के उत्तराखंड के पर्वतमालाओं पे होके आती हैं। कितने वृक्ष, कितनी जड़ी बूटियों का स्पर्श गंगा को होता है, और कितने वृक्ष जड़ी बूटियां जहां हम पहुंच ही नहीं सकते वो गंगा में बह करके आती हैं, और उनका जो रस है वो गंगा जी के जल में मिश्रित हो जाता है। और आप देखें, आप दुनिया के किसी भी जल को बोतल में रख लो, मैंने 2 महीने बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे जी। दुनिया का, विश्व का केवल यमुना गंगा जल ही ऐसा है जिसको आप बोतल में रख लो, 1000 वर्ष बाद भी ऐसा ही मिलेगा, इतनी उसमें जड़ी बूटियां होती हैं। तो गंगा स्नान करने से बाहर के रोग भी दूर होते हैं और भावनात्मक दृष्टि से अंदर के रोग भी मिटते हैं जी। इसलिए गंगा का ये महत्व है। जी जी। तो गुरुजी, इतनी चीज़ों के बारे में जाना, कर्म, गंगा जी, प्रभु के अवतार, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा जो आज के वक्त में बहुत चल रहा है, मैंने देखा है कि हाँ, अब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, यंग जनरेशन भी आ रही है। तो उसमें आज के वक्त पे एक बहुत ही ज़्यादा, जो मैं कहूँगा, मैंने लोगों के साथ एक चीज़ देखी है, लोग अपने घरों में छोटे लड्डू गोपाल जी रखते हैं, उनका छोटा स्वरूप होता है, और उसको अगर वो कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जाएंगे, या कुछ लोग शायद कई बार घर में ही रखते हैं, लेकिन प्रॉपर उतनी केयर आई गेस नहीं हो पाती। तो क्या लड्डू गोपाल जी या किसी की भी ऐसे विग्रह को रखने के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, या आप कैसे भी अपने भाव से रख सकते हैं? देखिए, भगवान के जो विग्रह होते हैं हमारे यहाँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है जी। वैदिक मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में जी। और बाकायदा नियम होता है, अन्नाधिवास, चलाधिवास, घृताधिवास, दुग्धाधिवास। एक दिन प्रतिमा दूध में रहेगी, एक दिन प्रतिमा अन्न में रहेगी, एक दिन प्रतिमा फलों में रहेगी, एक दिन वो घी में ही डूबी रहेगी, और बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं, बड़े उसके नियम हैं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और 2 प्रकार की प्रतिमा होती हैं, एक चल विग्रह, एक अचल विग्रह। तो चल विग्रह तो वो है जिसको हम कहीं भी उत्सव के रूप में ले सकते हैं, हम लोग उसको उत्सव मूर्ति का नाम भी देते हैं, उत्सव मूर्ति। अब जैसे अभी मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, एक विशाल लक्षचंडी महायज्ञ हुआ अयोध्या में, और 1700 हमारे वैदिक आचार्य ब्राह्मणों ने लक्षचंडी महायज्ञ किया। उसमें भागवत कथा करने की सेवा मुझे मिली, तो मैंने वहां भागवत कथा की, और मैंने सोचा ये तो कितना आनंद का समय है, अवध में कथा, सरजू जी की गोद में कथा। तो मैंने कहा भाई हम तो रोज जाएंगे रामलला का दर्शन करने जी। तो मेरे साथ में भक्त भी जाते, और रोज मैं प्यारे रामलला का दर्शन करने जाता। एक आदमी ने मेरे से पूछा, क्यों महाराज जी, इसमें तो रामलला की मूर्ति जो पहले थी वो कहाँ है? हमने कहा वो यही है। तो बोले फिर 2 क्यों? मैंने कहा ये चल विग्रह है जो छोटे रामलला, और ये अचल विग्रह है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से हुई है, और वो तो 50 सालों से यहाँ विराजमान है ही हैं। वो हो गई उत्सव मूर्ति। अब अयोध्या में कहीं डोला में बिठा के जाना है तो वो जाएंगे, किसी के घर पथरावनी करनी है तो वो करेंगे, मंदिर में ऊपर नीचे या मंदिर के चारों तरफ कोई रथ यात्रा निकलनी है, उसमें वो छोटे रामलला जो उत्सव मूर्ति है वो जाएंगी। तो ये उनका स्वरूप होता है, उसको हम लोग उत्सव मूर्ति या चल विग्रह, चल माने चलने वाला विग्रह होता है। और ये जो राम जी की प्रतिमा है ये तो पूर्ण, ओहो क्या दिव्य प्रतिमा है। और आपने देखा होगा उसमें 10 अवतार हैं,
जी भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं, 24 में मुख्य 10 अवतार हैं और 10 अवतारों का ही उसमें स्वरूप अंकित है। जी भगवान बुद्ध का भी है, कल की अवतार भी है, और जो 10 अवतार हैं वो सबको उसमें दर्शाया गया है। तो ये हो गया अचल विग्रह, वो हो गया अचल विग्रह। तो ऐसे ही अपने घरों में जो हम लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं, वेद में लिखा है अत्यतिष्ठत दशांगुलम, जी वो मूर्ति 10 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो घर में रखी जाए। घर में रखी जाती है। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, इसको प्रादेश बोलते हैं। जी ये 10 अंगुल है, यहां से यहां। जी इतनी मूर्ति आप घर में रखें, ठीक है। उसकी पूजा आप स्वयं करें, आपके पतिदेव करें, आपके बच्चे भी शुद्ध अवस्था में करें, कोई दोष नहीं है। वो घर के हमारे जी भगवान हैं। घर में भोग बनाएं, आटा, दाल, चावल, जो शुद्ध पवित्र है, अन्न, रोटी बनाएं, चावल बनाएं, दाल बनाएं, खीर बनाएं, हलवा बनाएं, फलों की कोई चीज बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, सब में तुलसी छोड़ें और फिर भगवत प्रसाद रूप में उसको पाएं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भगवान को निवेदन किए बगैर कुछ भी खाना मना है। और घर के रसोई घर में वही चीज बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। अब जैसे प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन नॉन वेज नहीं है, प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं लगता है। जी पर क्योंकि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, उसमें एक हल्की सी गंध होती है, तो भोग में वर्जित है। और भी उसके कई कारण हैं, महापुरुष बताते हैं। तो जो चीज भगवान के भोग में नहीं लगती उसे हम भी क्यों खाएं? कई वैष्णवों का यह भाव है, उसे हम नहीं खाएंगे। तो रसोई घर में वही चीज बनाएं और बनाकर सब थाली में सजा के एक एक तुलसी का पत्र उसमें छोड़ें। तुलसी में 1000 गुण हैं। कैंसर जैसी बीमारी को भी तुलसी दूर करती है, यह शास्त्र में लिखा है। तो 5 पत्ते तुलसी के रोज हमारे पेट में जाने चाहिए। तो भोग में जब तुलसी छोड़ेंगे तो भोजन के संग वो पेट में चली गई और भाव ये रहा भगवान का भोग लग गया उसको। अब ऐसी जो भगवान की प्रतिमाएं और छोटे लड्डू गोपाल हैं जैसे, उन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, पर उसकी 3 बातें बड़ी ध्यान देने की हैं। एक तो अशुद्ध अवस्था नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को डलिया में रख के ले जा रहे हैं, छोटे गोपाल जी, तो उसमें अंदर जल होना चाहिए। भगवान को जल पीना है तो पिएंगे। उसमें लड्डू का भोग रखना चाहिए, माखन मिश्री रखनी चाहिए, और डलिया को इस कदर सजाएं कि अंदर हवा जाए, धूल मिट्टी ना जाए। और उसको आप लेके जब चल रहे हैं तो पैर में आप चमड़े की चप्पल नहीं पहन सकते, चमड़े के जूते नहीं, आप रबड़ की चप्पल, हवाई चप्पल या लकड़ी के खड़ामू पहनिए, पवित्र। चमड़े की चीज पहनना मना है। अब डलिया को लेके जा रहे हैं तो उसको कहीं आपको रखना है तो पहले तो जगह शुद्ध होनी चाहिए। फिर आपने वहां रखा, अपना जो कार्य करना है वो किया, फिर हाथ पैर धोइए, फिर बड़े भाव से डलिया को उठाइए, चलिए। ऐसा नहीं कि डलिया आपने रख दिया, गोलगप्पे खा लिए, फिर चल दिए। नो, गलत है। भगवान को भोग लगाए वगैरह कुछ भी खाना मना है और उसमें पवित्रता का ध्यान रखना है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि जीवन में होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो हम भगवान को कहीं भी ले जा सकते हैं। अब रात्रि में आप सो रहे हैं तो ध्यान रखो, भगवान को जल रखा कि नहीं, भगवान को लड्डू भोग रखा कि नहीं। लड्डू गोपाल है माने छोटे बाल गोपाल का रूप है। भूख लगेगी रात में जी। भगवान को भूख प्यास नहीं लगा करती, पर एक भाव भी तो बड़ी चीज है जी। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। ध्यान रखें। मैं देखता हूं कई बार, अब ठीक है माता बहनों का भाव होता है, हमारे हिंदू भाई कई बड़े भावुक भी होते हैं और उस भावना में नियम को भूल जाते हैं। इधर डलिया पकड़ना मैं अभी आता हूं और किसी को भी पकड़ा दिए, इधर पकड़ में अभी नहीं नहीं नहीं, उस मर्यादा का ध्यान रखिए, नहीं तो डलिया में लेके जाना मना है। अच्छा, कई बार मैंने क्या देखा है, एक जगह में गया कथा करने जी,
उनका तो बड़ा भाव था, हमारे गोपाल जी का दर्शन कर लीजिए। हमने कहा चलो। तो वहां राधा रानी और कृष्ण की झांकी थी। बोले हम राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा थी। हमने कहा ठीक है, आपका भाव है। ऐसे ऐसे करके यूं किए। फिर उन्होंने राधा कृष्ण की वो मूर्ति उठाई और मुंह से मुंह लगा के चुम्बन ले लिया। इधर चुम्बन लिया, मेरी लाडो, मेरी राधा, मेरा कन्हैया, ऐसे करके वो माता जी चुम्बन लेने लगी। मैंने तो फिर डांट लगा दी, हम लोग नहीं समझाएंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, ये देव प्रतिमा है, ये दिव्य प्रतिमा है परमात्मा की। ठीक है, आप भाव से इनको पुत्र रूप में माने। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। लेकिन दिस इज रॉन्ग। आप मूर्ति को ऐसे चुम्बन नहीं ले सकते, ये देव प्रतिमा है। भाव से आप इनको किसी भी रूप में देखें, पर मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ऐसे आप कैसे चुम्बन ले सकते हैं, अपवित्र हो गई ये प्रतिमा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका पूजन नित्य होता है वेद मंत्रों से, और आप ऐसे। बोले महाराज जी गलती हो गई, हमको पता नहीं था। मैंने कहा ये कोई गुड्डा गुड़िया थोड़े ही है जी जी जी। कि आपने चाबी भर दी और खुश हो रहे हैं। ये गुड्डा गुड़िया थोड़ी है कि आप मुंह में ऐसे लगा लें। ये भगवान की देव प्रतिमा है। भाव से आप इनको लाडो बोलो, कन्हैया को लाला बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप ऐसे चुम्बन नहीं ले सकते मूर्ति का, प्रतिमा का। जी। उन्होंने माना, मुझे खुशी हुई कि मान लिया। तो अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। इन सब चीजों का ध्यान रखें। और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और आपकी भावना दिव्य है, आपकी भावना पवित्र है, तो भगवान कई बार प्रतिमा से प्रकट हो जाते हैं जी। आपकी गोद में बैठ के आपके हाथ से खिचड़ी खा लेते हैं। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो महारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। अब वो जो कर्माबाई थी, उसके पिताजी ने 80 वर्ष तक भगवान की प्रतिमा की पूजा करी। बस मंत्र बोलते जा रहा, नवा दिए, धुला दिए, भोग लगाए, तुलसी घंटी बजाई, चले गए। पिताजी ने देखा बेटी बड़ी हो रही है, ये कर सकती पूजा। बेटी भगवान की वजह से मैं जाता नहीं था, अब जा रहा हूं, तू कर लेगी? बोले हाँ। बता गए ऐसे नवाना धुलाना करना और भोग लगा के फिर खाना। उसने बच्ची ने बड़े भाव से भोग लगाया, थाली में खिचड़ी बनाई, घी शक्कर छोड़ी, पर्दा लगाया, तुलसी छोड़ी। अब उसको थोड़ी पता था कि घंटी बजते ही भोग लग जाता है फिर खा लो। उसने सोचा ये मूर्ति से निकलेंगे और खाएंगे। पर्दा में से देखने लगी खा रहे हैं कि नहीं। नहीं खाई तो दोबारा बनाई, ठीक नहीं बनी। फिर प्रकट नहीं हुए तो रूठ के बैठ गई। बाबा के हाथ से रोज खाते थे, मैं बनाई तो नहीं खा रहे हो, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कहते हैं परमात्मा प्रकट हो गए और उसकी गोद में बैठकर बोले मां मुझे खिलाओ। अपने हाथ से वो खिला रही है। इतना भाव तो ऊंचा हो। साचा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट के। प्रभु ने भोग लगाया, पिताजी आ गए। कर्मा बेटी पानी लाओ। बोले बाबा घड़ा में रखा है, आप ले लो। क्यों? तू आके मुझे दे ना बेटी। बोले कैसे दूं, मैं गोपाल का भोग लगा रही हूं। अरे तो बेटी तुलसी छोड़ के घंटी बजा के बाहर आ जा। बोले नहीं आऊं कैसे, वो तो मेरी गोद में ही बैठ के खा रहे हैं। बाबा ने देखा कहीं मूर्ति इसने गोद में तो नहीं रख ली। जाके देखा तो प्रत्यक्ष कन्हैया गोद में बैठ के खा रहे। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा जीवन बीत गया पर कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। बेटी तू तो भाग्यवती है, तू तो धन्य है। तो इतना ऊंचा भाव हो फिर तो मूर्ति स्वयं प्रकट होती है। परंतु उस भाव को जागृत करना है तो मर्यादा का पालन नितांत जरूरी है। जैसे हम कहीं भी जाएं, शुद्धि का, पवित्रता का, भोग का, राग का पूरा ध्यान रखें तो साथ ले जा सकते हैं चल प्रतिमा को, छोटी दिव्य प्रतिमा को।
बड़ी को नहीं। जी, तो गुरुजी अब इस सब के बाद लाइक इतने ज्ञान के बाद एक मैं जो शायद फाइनल चीज़ पूछूंगा वो ये होगी कि आज के वक्त में हम सब इंसान हैं, कोशिश करते हैं गलतियां ना हो, त्रुटियां ना हो, फिर भी कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ भूल चूक अपराध हो जाते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन बाद में जब दिल से भक्ति करते हैं भगवान की तो रियलाइज़ होता है कि हाँ उस वक्त पे गलती हुई थी मुझसे, ये अपराध हो गया था, और फिर डर लगता है कि अब इसका जो कर्म भुगतना, इसका जो फल भुगतना पड़ेगा वो कैसा होगा। तो अगर फिर हम चाहें उसके बाद कि भगवान से क्षमा मांगें इस अपराध के लिए जो भी है, तो उसके लिए हम कैसे अपने उसके लिए क्षमा मांगे कि अब ये गलती हो गई प्रभु। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण ये ऐसे ग्रंथ हैं। आपने जो प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न परीक्षित ने भागवत में किया है सुखदेव जी से जी कि महाराज जी आपने 28 नरकों की कथा बताई, प्रयास तो करना चाहिए कि पाप कर्म ना हो जी, पर मान लो हमसे हो जाए, हमको पता ही नहीं था, हमको नहीं था मालूम और पाप हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए। और हम नरक में जाना नहीं चाहते, अब हमको पता चल गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कर्मणा कर्म निर्घारो न यात्यंतिकैष्यते अविद्वबदकारित्वात् प्रायश्चित्यम विमर्शनम। सुखदेव जी कहते हैं अशुभ कर्म हमसे हो गया और हम नहीं चाहते कि उसके बदले हमको दुख मिले, तकलीफ मिले, भोगना पड़े, तो प्रायश्चित्यम विमर्शनम, प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित मीन्स पश्चाताप, पश्चाताप करो। सुनिए जी, तुमने झूठ क्यों बोला? सॉरी, झूठ मेरे से भूल गया, गलती हो गई। नहीं, तुमने जो झूठ बोला उसका प्रायश्चित करो। जी, तो मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करी जी, कथा करी जी, हवन कर लिया, जी, तो झूठ का प्रायश्चित हो गया। जी, प्रायश्चित मीन्स पश्चाताप। जी, तो फिर उसका फल मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन वो प्रायश्चित, असली प्रायश्चित कब माना जाएगा? जब आगे कभी ऐसा नहीं करने का संकल्प ले लें। जी, आज मैंने झूठ बोला, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर बोल दिया। बार बार प्रायश्चित नहीं होता, फिर तो उसमें ब्याज और लगेगी 20% और भोगना पड़ेगा। जी, इसलिए प्रायश्चित करें। और तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। प्रायश्चित कोई तपस्या से करता है, कोई ब्रह्मचर्य से करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से करता है। लेकिन दुनिया के समस्त पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित कोई है तो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंति कार्ष्ण्येन निहारम एव भास्कर। केवल गोविंद के चरणों की भक्ति, उनके नाम का जप, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रयास करो, हम गलत नहीं करेंगे। जी, गलत क्या है, सही क्या है, वो शास्त्र के अनुसार जानो, सही पर चलने का प्रयास करो, गलत को इग्नोर करो। गलत पर हम नहीं चलेंगे, प्रयास करो। फिर भी कभी हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, फिर भोगना नहीं पड़ता। जी, जी, जी। तो धन्यवाद गुरुजी, आप आए, आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें हमारी ऑडियंस को बताई, हमें बताई, जो आज तक शायद नहीं पता थी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे यूथ को, हमारे नए बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को एक सुंदर शास्त्रीय नई दिशा मिलेगी, उनका सही मार्ग प्रशस्त होगा। और सबके प्रति मेरी शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।